हेलो एवरीवन, आप सभी को था जिस घड़ी का इंतजार आ चुकी है वो घड़ी। जी हाँ, मैथ फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है 17 मार्च से। तो आइए जानते हैं इस बैच से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें आपके मैथ गुरु गौरव सर से। क्या बात है सर, आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, होली का सर है। बहुत ही बढ़िया सर। इस फाउंडेशन बैच को लेकर मेरी कुछ क्वेरीज हैं, मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है सर, इसका टाइमिंग क्या होने वाला है? मैम मॉर्निंग 9 AM to 10:30 AM, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेगी, पूरी 1.5 घंटे की क्लासेस होगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि जो ड्यूरेशन है इस बैच की वो क्या होगी? मैम हमारा टारगेट है कि हम 6 मंथ्स में इसमें अर्थमेटिक एडवांस पूरा हम लोग फिनिश कर देंगे और जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की मिलेगी। जो हमारा टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करने का वो 6 महीने का है। अच्छा सर, एक और सवाल था मेरा आपसे कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं, तो ये जो बैच है फाउंडेशन बैच, ये कौन से एग्जाम्स को टारगेट करेगा? मैम जो एसएससी के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं वो रेलवे का भी पेपर देते हैं, वो कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का पेपर देते हैं, कई बार वो पुलिस एग्जाम का भी देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स को टारगेट करेगा जो हमारे पास एसएससी है, चाहे रेलवे है, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम्स है। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल सर, मैंने देखा है कि जनरली मैथ्स टीचर्स जो होते हैं ना बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बट ये भी मैं कहना चाहूंगी सर सबके सामने कि पिछले कुछ टाइम से मैंने आप पे कुछ बदलाव देखा है। आप बड़े ही सॉफ्ट होकर आप आजकल पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सर ये कहाँ से इसका जेनेसिस हुआ है? मैम ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि मैथ्स टीचर थोड़े से ना स्ट्रिक्ट होते भी हैं और कई बार उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी प्रतीत होती है कि बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, मे बी रियलिटी ऐसी हो ना, बट क्या होता है मैम कि मुझे कुछ टाइम मिला इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और मैंने ये फील किया कि मैम जैसे सास भी कभी बहू थी तो हम भी कभी स्टूडेंट रहे थे, हमें भी कभी मैथ से डर लगता था, कभी फिजिक्स से डर लगता था, तो मतलब अनेकों डर हम एक स्टूडेंट लाइफ में पाल कर बैठते थे। तो ये भी तो वही है ना मैम, इनके भी तो मन में इतना डर होता है, कई बार ये फेयरफुल होते हैं, कई बार सिलेक्शन को लेकर डरते हैं और इन स्टूडेंट्स को भी कितना प्रेशर होता है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का। कई बार बहुत सारे टाइप के प्रेशर, बहुत सारे टाइप के फियरफुल रहते हैं लोग। तो मैम ये फील हुआ कि पढ़ाना तो हमें वही चीज है, क्यों ना थोड़ा प्यार से पढ़ाया जाए, क्यों ना थोड़ा सा अपनी वही बातों को बोली जाए, बट थोड़ी सी प्यार से और इनकी लाइफ को भी समझते हुए कि इनकी लाइफ में भी क्या स्ट्रेस है। कई बार मैम ये भी हम लोग भूल जाते हैं कि इन्हें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश नहीं पढ़ना है। जैसे मैं अगर मैथ्स पढ़ाता हूं, सिर्फ इनको मैथ्स नहीं पढ़ना है, इनको इंग्लिश भी पढ़ना है, इनको रीजनिंग भी पढ़ना है, इनको जीके जीएस भी पढ़ना है। तो इनके ऊपर प्रेशर मैम कई बार बहुत ज्यादा होता है। ऑफन क्या होता है कि मैम टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये गैप हो जाता है कि टीचर कई बार समझ नहीं पाता है कि अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। तो ये शायद एक जेनेसिस, ये शायद एक सेल्फ रियलाइजेशन रहा है मेरा कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी मानसिकता को समझना, उनकी साइकोलॉजी को समझना। वेरी थॉटफुल सर, बहुत ही बढ़िया। तो मिलते हैं आप सभी से है होली के बाद 17 मार्च को फाउंडेशन बैच में, भूलिएगा मत। मिलेंगे गौरव सर आपसे 17 मार्च सुबह 9 बजे। थैंक यू।